हाँ, ये तो चलिए पिछले दिन हम लोगों ने पढ़े थे सदाचार का तावीज। इसका दृश्य एक हम लोग ये पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका दृश्य एक का ही अगला भाग और फिर दृश्य दो। यह पूरा पाठ हम कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको अगला भी समझ में आएगा। देखिए, इसमें भ्रष्टाचार को ढूंढने की बात की गई है। विशेषज्ञ एक ने कुछ बात कहा था जो पिछली वीडियो में हमने देखे हैं। उसके बात को सुनकर के राजा देखिए कुछ सोचते हुए कहते हैं, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? यानी वो मन में ये बात सोच रहा है और कह रहा है कि भाई, अगर तुम लोग कह रहे हो कि भ्रष्टाचार अगोचर है, सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, तो क्या वो ईश्वर है? क्या वो भगवान है? क्योंकि भगवान ही सब जगह होते हैं, चाहे हम जिसको भी मानते हैं। तो देखिए, विशेषज्ञ दो क्या कह रहे हैं? हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। फिर दरबारी एक कह रहा है कि पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? फिर विशेषज्ञ तीन कहता है वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। यानी देखिए, महाराज के सिंहासन में है। जब वो ये बात कहता है ना, तो महाराज अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। देखिए, ये महाराज का सिंहासन है, उसका राज सिंहासन है, कुर्सी है। तो जब विशेषज्ञ ये बात बताता है कि वो महाराज के सिंहासन में भी है, तो महाराज जो है उठ खड़े होते हैं, भागने लगते हैं चिहुक करके। जब विशेषज्ञ तीन ने कहा कि महाराज के सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है, तो महाराज बिजुकावा बैल नियर कूद के भागे लगलन। अब देखिए फिर राजा क्या कहता है, उछलकर सिंहासन से दूर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इस सिंहासन में है, ऐसा वो देख के हैरान हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है, शौक लगा। फिर विशेषज्ञ एक कहता है, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने से जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है। मतलब कलर करने में कितने पैसे आए, उसकी जो बिल है वो रॉन्ग है, गलत है। तो इसलिए ये कह रहा है कि इसी सिंहासन पर बैठ करके उसका भुगतान किया गया, यानी पेमेंट किया गया। तो पेमेंट किया गया जो गलत था, मतलब कि इस सिंहासन के अंदर भी भ्रष्टाचार है। वह वास्तव में दुगुने दाम का है, यानी डबल। आधा पैसा बीच वाले खा गए, ऐसा ही होता है। बीच वाले जो है ना, आधे से ज़्यादा भी खा जाते हैं। जो दे रहा है वो जितना पैसा देता है, जिसको मिलना होता है उसे ना आधे से कम पैसा मिल पाता है। सरकार के हर स्कीम के साथ यही होता है। लाचार, गरीब, बेघर लोगों को घर नहीं मिल पाता, और जिनकी कोठियाँ बनी होती हैं ना, उनको ही घर मिल पाता है। और या वही उनको कमीशन पूरा का पूरा मिल जाता है। जिसको घर चाहिए वो बेचारा कमीशन देने के लिए अभी जो कुछ भी होता है वो भी बेच के उन लुटेरों को, उन अधिकारियों को दे देता है। फिर भी कई लोगों को घर भी नहीं मिल पाता, और जो घर पे था, खाने पीने के अनाज रखे थे, वो भी बेच करके कमीशन के लिए दे दिए, फिर भी उनको घर नहीं मिलता है। ऐसा राजा के पास भी इस तरह की कुछ बातें। आगे देखते हैं। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, वह और कहने के और वह मुख्यतः घूस के रूप में, यानी ब्रेव मनी। ठीक है ना, रिश्वत का पैसा। लोग अपना काम कराने के लिए किसी को पैसे दे देते हैं कि आप पैसा ले लीजिए और हमारा काम कर दीजिए। जैसे कि आप जा रहे हैं ना, ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा ऐसा करते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, अधिकांश क्या करते हैं, आपको रुकाते हैं और 100-200 रुपये ले करके फिर छोड़ देते हैं। चाहे आपके साथ या आपके पास पेपर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है, कोई मतलब नहीं, आप 100-200 रुपये दे दिए, आप जाओ। ऐसा करते हैं, अधिकांश लोगों के साथ होता है, मैंने भी देखा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और आप भी देखे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही केवल देखा है, होता रहता है आए दिन ऐसा। खैर देखिए, सूत्रधार, विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए
और दरबारियों के कान खड़े हुए। सारे दरबारियों के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मुहावरा है, यानी सारे दरबारी अब सावधान हो गए। देखो मतलब क्या, अरे अब तो इनकी गलती पकड़ी जाएगी। राजा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? देखो अब राजा ने विशेषज्ञों के ऊपर यह प्रश्न रखा, उनको कहा कि भाई क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार पूरी तरह कैसे मिट सकता है? चलिए अगला भाग देखते हैं। देखिए विशेषज्ञ 2 कहता है, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है, यानी हमने प्लानिंग किया है, बनाए हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे, यानी आपका जो भी आपने जो कुछ भी सिस्टम बनाया है वो पूरा सिस्टम आपको चेंज करना होगा। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, यानी जो भ्रष्टाचार करने के चांस बन रहे हैं ना, आपको वो जो भी मौके हैं, जो भी चांस हैं, ख़त्म करने होंगे। यानी किसी को कोई काम कराना है तो किससे कराना है, कैसे कराना है। अगर सीधे सीधे रहे तो क्या होगा, किसी को यानी सारी चीज़ें से अभी देखिए सरकार ने क्या किया है कि हर जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो जैसे अगर परीक्षा हो रही है तो कैमरे के सामने होनी चाहिए। कैमरा हर कॉलेज में, हर स्कूल में कैमरा होना चाहिए। जहाँ बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो सामने दिखने चाहिए। और भी जो भी पुलिस ऑफिस है, पुलिस कार्यालय है, जो भी कोर्ट कचहरी है, हर जगह कैमरा हो ताकि क्या हो रहा है सभी को, छोटे अधिकारी क्या कर रहे हैं बड़े अधिकारी को पता चले, बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं उनके ऑफिसर को पता चले, नेताओं को पता चले, मंत्रियों को पता चले। इन सारी चीज़ों के लिए कैमरा होना चाहिए। कैमरे के सामने क्या बात हो रही है वो होनी चाहिए, तभी जो है ना भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। नेताओं के घर, नेताओं के यहाँ कौन आ रहा है, उनसे कौन क्या बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब ऑन कैमरा होगी ना तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन होता ही कहाँ है, लोग कैमरे का मुख दूसरी ओर घुमा देते हैं, कैमरा खराब कर देते हैं, कैमरा बंद कर देते हैं और सारी मीटिंग चीटिंग करने के बाद फिर कैमरा ऑन करते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें होती हैं। सरकार चाहे कोई भी प्लानिंग कर ले, उनके प्लान को खंडित करने के लिए भी लोग बड़े तत्पर और तैयार रहते हैं, कुछ न कुछ उपाय लगाते रहते हैं। और वो सारी चीज़ें सरकार को भी पता होती है, क्योंकि सभी मिली जुली, सभी की मिली भगत होती है, आधा आधा 50-50। अगर पुलिस किसी एरिया में चोर है ना तो पुलिस को पता है कौन कौन चोर है, क्योंकि उनसे उनकी कमाई होती है, उनको उनका हिस्सा मिल जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया कि आपको पूरे सिस्टम में चेंजेस करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, यानी किसी को अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कोई काम कराने के लिए किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं तो ठेकेदार है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो ठेकेदार नहीं रहेगा, और ठेकेदार है तो अधिकारियों की घूस है, क्योंकि ठेकेदार है तो अपना काम कराने के लिए वो क्या करता है, ऑफिसर्स को रिश्वत दे देता है, घूस दे देता है। और वो लोग जो चेक करने आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करके खाना पूर्ति यानी पेपर में लिख देते हैं हमने चेक किए, सारे मटेरियल्स ठीक हैं। लेकिन मटेरियल के पैसे तो अधिकारी भी ले लेते हैं, इसलिए वो तो उनको तो लिखना पड़ता है कि मटेरियल सारा पक्का है। जैसे कहीं रोड बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है ना गवर्नमेंट की, कोई ब्रिज बन रहा है, तो सारे मटेरियल अच्छे से चेक करने के लिए इंजीनियरों की टीम आती है। अगर वो इंजीनियर घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो खराब मटेरियल रहेगा, उसको भी वो लोग लिखेंगे 1 नंबर का है, क्योंकि ठेकेदार ने इनको भी घूस दिया है तो उनको लिखना पड़ेगा। सड़क रोड के साथ ऐसा ही होता है, कोई नाला कुछ भी काम है ऐसा होता है, अधिकांश होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे नाले, या देखो कोई भी ब्रिज बन रहा होता है ना, ब्रिज कंप्लीट होने से पहले ही गिर जाता है, तो अभी बना ही नहीं, कोई उस पर चढ़ा ही नहीं कि ब्रिज गिर जाता है, तो किसकी कमी होती है, ठेकेदार ने अधिकारियों को रिश्वत दिया, इंजीनियर को रिश्वत दिया, तो अधिकारी इंजीनियर ये लोगों ने रिश्वत मटेरियल के पैसे खा लिए, तो ठेकेदार क्या लगाएगा उसमें, कैसे बनाएगा, ये बातें होती हैं। खैर ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है वह भी विचारणीय है, यानी व्यक्ति कोई रिश्वत ले रहा है तो किस कारण रिश्वत ले रहा है, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको दूर करने की उपाय करनी चाहिए। खैर राजा कहते हैं, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे।
यानी कहे कि भाई आपने क्या प्लानिंग किया है, आप अपने प्लानिंग किए हुए पेपर हमारे पास रख दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे, विचार करेंगे। राजा के सामने कागजों का एक पुलिंदा यानी बंडल रखकर तीनों विशेषज्ञों का प्रस्थान हो जाता है, यानी चले जाते हैं। राजा उन कागजों को उलट पलट कर देखता है, फिर मंत्री, फिर तीनों दरबारी, यानी ये सभी लोग देखते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका उच्चारण भी अच्छा हो ना, तो आप मेरे साथ जहाँ मैंने, देखिए मैं पेन इसीलिए रखता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं जरूरी होता है, आपके लिए, ताकि मैं कौन से शब्द को कैसे उच्चारण कर रहा हूँ आप भी सीखिए। सूत्रधार कहता है, राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। एक बात बता दूं, मेरे चैनल पर चूंकि देखिए ये 8वीं कक्षा का ये पार्ट है, मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भी पूरा पढ़ाया हुआ है। 9th क्लास का, चाहे आप CBSE बोर्ड पढ़ते हैं या ICSE बोर्ड पढ़ते हैं, हर बोर्ड का पूरा सिलेबस मैंने बताया है। अगर आपके दोस्त मित्र, बड़े भाई या कोई रिलेटिव में भी कोई बड़े भाई बहन, कजन ब्रदर आपके हैं, तो आप उनको बताइए। CBSE 10th क्लास का पूरा बोर्ड बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है, चाहे वो कविता है, कहानी है, या ICSE का आप चाहे साहित्य सागर पढ़ते हैं या एकांकी संचयन पढ़ते हैं या नया रास्ता पढ़ते हैं या व्याकरण की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर है, उमेश चंद यादव, या हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, आप देखिए और उसका लाभ उठाइए। आपके लिए उपयोगी है तो आप जरूर उनको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ भी। अभी जो ये आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है ना कि आपके मित्रों को पता नहीं है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ ले, उसका भी फायदा हो। कर भला तो हो भला। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करो वो करो, मर्जी आपकी है, आपको अच्छा लगता है तो करिए। अच्छे काम के लिए सोचना और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होनी पड़ती या नहीं होनी चाहिए। अच्छा काम है, आपको लग रहा है अच्छा, तो आपको कर देना चाहिए, उसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा। जिससे वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, मर्जी आपकी, आप करिए ना करिए। खैर, तो राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। एकाएक राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तो एकाएक यानी अचानक, पढ़ते और विचार करते समय राजा का हेल्थ जो है, उनका स्वास्थ्य जो है खराब होने लगा। क्या होने लगा? स्वास्थ्य खराब होने लगा। किसका स्वास्थ्य खराब होने लगा? राजा का। दरबारी एक, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जान पड़ रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि आप चिंता कर रहे हैं इसलिए आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, यानी जो विशेषज्ञ लोग आए और उन्होंने आपको ये कागज का पुलिंदा दे दिया, ये सारी प्लानिंग दे दिए, पेपर दे दिए, इसी वजह से आपका सेहत खराब हो रहा है। राजा कहते हैं, हाँ मुझे लगता है आज रात नींद भी नहीं आएगी। अब दरबारी 2 कहता है, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए, मतलब आग में जला देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में दखल पड़े। मतलब जो पेपर या जो ऐसा कोई भी कार्य जो नींद हराम कर दे, ऐसे कार्य को मिटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा दरबारी 2 कह रहा है। राजा, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? उन्होंने ये बात कहा कि क्या हम उसको काम में लाएं जो आप लोग पढ़े, आप लोगों ने क्या विचार किया, कि आप लोग भी बताओ कुछ। मंत्री कहता है, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। इसके अनुसार कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, यानी बहुत सारा चेंजेस करना होगा, बहुत बदलाव करना होगा। कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए, ऐसा एक मंत्री ने सुझाव दिया। आज आगे देखते हैं। राजा कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूं, फिर वह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को जादू आता था, यानी ये कह रहे कि हमारे दादाजी को, परदादाजी को तो जादू आता था, हमें तो वह भी नहीं आता, तुम लोग ही कोई उपाय बताओ। यानी भाई जादू से आए, जो भी परेशानी है जादू से खत्म कर सकते थे इनके प्रपितामह जी, लेकिन राजा कह रहे हमें तो वो भी नहीं आता। अब मंत्री कह रहे कि महाराज, यह काम आप मुझ पर छोड़िए और जाकर चैन की नींद सोइए।
तो मंत्री ने कहा ये काम मैं करूंगा, आप आराम से सो जाइए। राजा, मंत्री और तीनों दरबारियों का मंच से प्रस्थान हो जाता है, यानी वो लोग चले जाते हैं। कुछ देर बाद राजा का पुनः आगमन होता है। सूत्रधार, इस प्रकार कई दिन बीत गए पर कोई हल न मिला। मंच पर मंत्री, तीनों दरबारियों और एक साधु का प्रवेश होता है, यानी एक साधु को लेकर के मंत्री और तीनों दरबारी आते हैं। फिर सूत्रधार कहता है, एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। किसको पेश किया? साधु को। साधु मतलब सन्यासी होते हैं। अब देखते हैं सन्यासी जी क्या उपाय इन लोगों को बताते हैं। अगला भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। साधु जी ने इनको किस प्रकार सुझाव दिया, कैसे उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार से हम जो है इस राज्य को मुक्त कर देंगे। बड़ा रोचक कहानी रहेगी आगे की, तो आप इसके पहले वीडियो भी नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, और इसके बाद आने वाली जो है उसे भी आप जरूर देखिए। आपका यह पाठ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, पूरी तरह से, और आप हर प्रश्न और उत्तर भी आराम से कर सकेंगे। इसका पूरा नोट्स भी आपको इस चैनल पर मिलेगा, आप वहां से आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस चैनल से बने रहिए, आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पढ़ाया भी हूँ। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, आप ऐसे रहें कि आपसे किसी का दिल ना दुखे। जय हिंद, जय हिंदी, इंसानियत बनाए रखें।